नंबर सिस्टम में हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं। फर्स्ट है बाइनरी सिस्टम, फिर है डेसिमल सिस्टम। बाइनरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 से और इसमें डिजिट्स आते हैं बाई माने 2, तो इसमें नंबर आते हैं 0 एंड 1। डेसिमल में आते हैं 10 डिजिट्स 0 से लेके 9 तक। तो टोटल डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट यूज़ होते हैं जो 0 से स्टार्ट है 9 तक। बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट यूज़ होते हैं 0 एंड 1। फिर होता है बेस 5 सिस्टम, इसको हम बेस 2 भी कहते हैं बाइनरी को, इसको हम बेस 10 भी कहते हैं डेसिमल को। अच्छा, बेस 5 सिस्टम में आपके पास 0 से लेके 4 तक के नंबर यूज़ होते हैं और टोटल 5 डिजिट्स यूज़ होते हैं बेस 5 सिस्टम। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें फिर और आगे स्टेज बाय स्टेज इसके बढ़ते जाते हैं तो डिफरेंट सिस्टम्स हैं। अच्छा, बाइनरी सिस्टम में आपने यूज़ किया है 0 एंड 1 2 डिजिट्स, ठीक है। तो अब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी हो, अगर आपके पास लिखा हुआ है नंबर 1 1 1, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये नंबर बाइनरी में तो 111 ये लिखा हुआ है, लेकिन इसे डेसिमल में कैसे रीड करते हैं। तो डेसिमल में इसको रीड करने के लिए स्टूडेंट्स आप ये करते हैं कि इसको अगर हम इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि हमने 1 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, फिर प्लस का साइन, एंड देन सेकंड डिजिट 1 लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर प्लस का साइन, फिर थर्ड नंबर 1 लिखा, मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी सारे नंबर्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड से पावर 0 1 एंड 2, तो आपने लिखा 1 एंड 2 पे स्क्वायर मीन्स 4, प्लस का साइन 1, फिर 2 पे 1 की मीनिंग्स 2, प्लस का साइन 1, मल्टीप्लाई, और 2 पे 0 की मीनिंग 1, क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर एक्सपोनेंट 0 होता है तो वैल्यू हो जाती है 1। अब 4 1 ज़ा 4, देन प्लस का साइन, 2 1 ज़ा 2 एंड देन प्लस का साइन, एंड 1 1 ज़ा 1। इनको सम अप किया 4 5 6 7, तो 7 आ गया। दिस इज़ द डेसिमल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये नंबर 7 आ गया है। अगर आपके पास बाइनरी में नंबर होता है 111 और बाइनरी सिस्टम में तो कन्वर्ट कर देते हैं इसे, इस तरह से आ जाता है डेसिमल में। डेसिमल में इसको कहते हैं 7 और बाइनरी में इसको कहते हैं 111। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यहाँ पर हम नंबर सिस्टम की एडिशन करेंगे। नंबर सिस्टम में हमें यहाँ पे दोनों डिजिट्स, ये दोनों बाइनरी नंबर्स गिवन है और हमें कहा है कि इनको ऐड करें, सम करें। तो हम ये करते हैं कि पहले इसको प्लस करने के लिए 101 एंड इसके नीचे हमने लिखा 111। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए बिल्कुल। अब एग्जैक्टली नंबर के नीचे नंबर 1 में 1 प्लस किया तो यहाँ पर एक रूल होता है बाइनरी नंबर को प्लस करने का। जब 1 + 1 करते हैं तो ये बन जाता है 10, 1 + 0 करते हैं तो बन जाता है 1, 0 + 1 करते हैं तो बन जाता है 1, और 0 + 0 होता है तो होता ही 0 है। अब आपने कहा 1 + 1 किया तो बन गया 10। 10 को लिखने का मेथड ये होता है कि आपने 0 यहाँ लिखा और आपने 1 यहाँ लिख दिया। अब 1 इसका कैरी बन गया। अब 1 में 1 प्लस किया, अगेन 10, फिर 0 यहाँ लिखा, फिर यहाँ 1 बन गया। अब यहाँ पे जब 111 होता है तो 111 जो होता है तो 3 लिखते हैं, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 3। इसके लिए आप ये टेबल लर्न कर लें कि 1 = 1, 2 = 10, 3 = 11, 4 = 100, जो बेसिक इसमें ज़्यादा यूज़ है। फिर 1 में 1 प्लस किया 10, 0 यहाँ 1 यहाँ, 1 में 1 प्लस किया 10, 0 यहाँ 1 यहाँ, 1 1 1, तीनों प्लस हुए 3 बन गए, और 3 बन गए तो हमने लिख दिया 11, जो यहाँ पे आंसर है। तो दिस इज़ आवर आंसर। ये कन्वर्ट हो के 1 1 0 0 एंड बाइनरी में 2, तो दिस इज़ द आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे आपको गिवन है। अब इसको भी आप ऐसे करें कि 1 1 0 0 1, फिर 3 0, फिर 111। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड से ही नंबर सीखने हैं, सेकंड वाले ये वाले, और नंबर के नीचे नंबर 1 1 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 एंड फिर 1, और इनको आपने अब सम कर देना है, प्लस कर देना है। तो देखिए 1 में 1 प्लस हुआ 10, 0 यहाँ 1 यहाँ 1, ये तीनों प्लस हुए 11 बन गया, क्योंकि 3 बन गया, 3 = 11 के। ये 3 बन गया तो फिर इक्वल है 11 के।
फिर 1 में 0 प्लस हुआ 1, फिर 0 में 1 प्लस हुआ 1, फिर 0 में 1 प्लस हुआ 1, फिर 1 में 0 प्लस हुआ 1, फिर 0 में 1 प्लस हुआ 1, फिर 0 में 0 प्लस हुआ 0, 1 में 1 प्लस हुआ 10, 0 यहाँ 1 यहाँ, और 1 में 1 प्लस हुआ 10, तो ये आंसर हो गया। और नीचे यहाँ पे स्मॉल 2 छोटा सा 2 लिख देते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है बाइनरी नंबर को। तो ये बाइनरी नंबर के एडिशन इस तरह से हम करते हैं। नाउ यहाँ पर आपको ये थर्ड पार्ट गिवन है और इसमें बीच में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमेशा याद रखिए कि नंबर के नीचे नंबर लिखना है आपने। पहला नंबर है 1 1 0 1 1। अब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, यहाँ से नंबर 0 0 एंड देन 0, फिर 0 एंड 1। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखें 1 में से 0 माइनस किया 1, 1 में से 0 माइनस किया 1, 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से 0 माइनस किया 1, और 1 में से 1 माइनस किया 0। जो हम लिखते नहीं हैं यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, और लिखना चाहें तो लिख दें। तो ये बाइनरी में सब्ट्रैक्ट होके माइनस होके आंसर आ गए। नाउ क्लास, यहाँ पर आपको ये फोर्थ पार्ट गिवन है और फोर्थ पार्ट में अब आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट भी नज़र आ रहा है। तो जब ब्रैकेट होता है तो मीन्स ब्रैकेट की मीनिंग्स मैथ्स में यही है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पर पहले इसको इसमें प्लस कर लेते हैं, दोनों नंबर्स को 1 0 1 0 बाइनरी नंबर है, और फिर 1 यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पे आप लिखें 1 0 0 1 एंड प्लस कर दें। तो 0 में 1 प्लस हुआ 1, 1 में 0 1 एंड देन 0 एंड देन 1 प्लस 1 10। तो ये आपके पास प्लस होके आ गया नंबर। अब आपने करना है इस नंबर में, और ये नंबर है, पहले इसमें से माइनस करना है इन दोनों की जो सम अप होके आंसर आया इसको। तो पहले हमने लिखा 1 1 1 0 1 1, और फिर हमने ये लिखा 1 1 0 0 1। 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 1 में से 0 माइनस हुआ 1, 1 में से 1 माइनस हुआ 0 एंड देन 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर। अब यहाँ पर एक आपको गिवन है नंबर सिस्टम में ही दोनों बाइनरी नंबर्स गिवन है और ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ मिड में साइन है मल्टीप्लाई। तो इसको करने का मेथड, ये आप नंबर्स इसको आप लिख लीजिए और फिर आप इनको भी लिख लें और इसको मल्टीप्लाई करना है जैसे मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है सेम वही रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे ये 7 1 है। तो अब आप इसको फर्स्ट स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7 ये मल्टीप्लाई होकर पूरे लिख दिए। फिर आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है अगेन, फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस, फिर 1 1 2 3 4 5 6 फिर 7 लिख दिए। अब आपने 2 डिजिट्स के नीचे क्रॉस, अब 0 से मल्टीप्लाई हुआ ये 7 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपने 3 नंबर्स के नीचे क्रॉस लगा दिया एंड 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 4 5 6 एंड 7। फिर आपने 4 क्रॉस लगा दिए और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 7 1 2 3 4 5 6 7 और फिर एंड में सबको प्लस कर देना है तो आंसर आ जाता है हमारा। करना है तो उससे पहले हम ये ज़ीरो हम टेबल बना लेते हैं कि 1 = 1, 2 = 10, 3 = 11, 4 = 100 एंड 5 = 5 कैसे मालूम होगा? अगर हम डायरेक्ट टेबल बनाना चाहें तो इसका मेथड ये होता है आप 5 को 2 से डिवाइड कर दें। 2 2 सा 4, 1 रिमेनिंग, फिर 2 से किया 2 1 सा 2, 0 रिमेनिंग। तो रीडिंग यहाँ से होती है। अब आप करेंगे 1 0 1, यहाँ लिख देंगे आंसर 1 0 1। तो 5 = 1 0 1। ओके, 6 = अब हमें नहीं मालूम, हम 6 का भी इसी तरह से 2 से डिवाइड कर दें। 2 3 सा 6 रिमेनिंग 0, 2 1 सा 2 एंड रिमेनिंग 1। अब आप यहाँ से रीडिंग करें 1 1 0।
अब 7 किसके इक्वल होता है, तो 7 को भी आप डिवाइड कर लें। 2 3 ज़ा 6, 1 रिमेनिंग, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग। तो हमारे पास यहाँ पर मज़ीद 2 से डिवाइड करने का फ़ायदा नहीं, यहाँ पे 1 आ रहा है। देन 1 1 1, तो 7 किसके इक्वल है, 1 1 1। ये आपने पूरा टेबल पहले बना लेना है, 10 तक बना लें या जितना जब जिसकी नीड हो। अब देखिए हम प्लस करेंगे, इस लाइन में पूरे में 1 है, हमने लिख दिया 1। इसमें 1 + 1 2 बनता है और 2 इक्वल होता है 10 के, तो आपने यहाँ लिखा 0 और यहाँ लिख दिया 1। अब आपने 1 2 3, ये हो गया 3 और 3 इक्वल होता है 11 के, तो हमने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिख दिया 1। अब 1 2 3 4, 4 इक्वल होता है 100 के, 100 के होता है, तो आप 100 में 0 यहाँ लिखोगे और 10 ऊपर लिख दोगे। अब 10 की मीनिंग है 2 2 3 4 5 6 और 6 इक्वल होता है 110 के, तो यहाँ 0 लिखोगे और यहाँ पर 1 1 और 1 1 जो है इसका मतलब 11 का मतलब है यहाँ पे 11 की मीनिंग से 3, तो काउंट हो गए 3 3 4 5 6 7 और 7 की मीनिंग है 111, तो यहाँ 1 यहाँ पे अगेन। अब आपने यहाँ पे इसको 3 4 5 6 7 दोबारा 7 और 7 मतलब बनता है कि 1111, 1 यहाँ पे लिखा और 2 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे 11 की मीनिंग से 3 3 4 5 6 और 6 बनता है 0 यहाँ पे और 11 यहाँ पे, दिस इज़ द 0। अब 3 11 बनता है 3 3 4 5 और 5 वहाँ पे बनता है, आप देखें तो 101, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 और 10 को यहाँ लिख देंगे। 10 बनता है 2 के इक्वल, 2 3 4 और 4 बनता है 100 के इक्वल, 0 यहाँ 10 यहाँ, एंड 2 and 1 बनता है 3 और 3 लिखते हैं हम 11, तो 1 1। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।